जो हम दाढ़ी वो लोग दाढ़ी निकाल के गलीजी पिला के ये सब करे हैं, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसकी फैमिली ख़त्म होगी और वो आदमी के हाथ का ये प्रॉब्लम हो गया, अब उन्हें कमा नहीं सकता। ये जो वाक़या घटना घटी बैटरनपुरा पुलिस स्टेशन में, ये बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಶಾಕ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸಂಜಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ नाज़रीन इकराम, सदाई हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। हालिया दिनों में दो मुस्लिम नौजवान लड़के पुलिस के ज़दोकोब से इस कदर शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से एक मुस्लिम नौजवान लड़का जिसका नाम सलमान है, जिसका मुकम्मल तौर पर एक तरफ का हाथ नहीं रहा। दूसरा मुस्लिम नौजवान लड़का जिसका नाम तौसीफ, इस मुताल्लिक़ जानकारी देते हुए कांग्रेस अक़लियती शोबा के लीडर्स, रियासती कांग्रेस अक़लियती शोबा के नायब सदर इसहाक सेठ, बेंगलुरु नॉर्थ ज़िला के सदर फारूक पाशा, बेंगलुरु सेंट्रल ज़िला के सदर हिदायतुल्लाह खान और बेंगलुरु साउथ ज़िला के सदर इरशाद अहमद वगैरह ने बताया कि बैटरनपुरा पुलिस अमला ने इस कदर जुल्म ढाए हैं जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ये दो नौजवान मामूली इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं, जिसे लेकर पुलिस अमला इस तरह का रवैया अपनाना और इन पर इस तरह का जुल्म ज़्यादती करना दिल दहला देने वाला वाक़या है। इन्होंने बताया कि बावजूद इसके कि मुसलमानों ने अमन व अमान के लिए इस कदर सब्र व तहम्मुल को अख्तियार करते हुए कानून की मदद ली। इस मौके पर रुकन असम्बली बीज़त ज़हमर अहमद खान ने इनके लिए राहत पहुंचाई और कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का अज़म लिया। इस तरह के मामलात पर काबू पाने के लिए और इस तरह के पुलिस मज़ालिम से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने के लिए कांग्रेस अक़लियती शोबा के लीडरों ने कल 10 तारीख 12वां महीना 2021 बरोज़ हफ्ता पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर मेमोरेंडम पेश किया और इंसानियत का सबूत दिया। इस मेमोरेंडम में पुलिस अफसरों और अमला पर कार्रवाई करने, इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आए, यकीनी बनाने पुलिस कमिश्नर से मुअद्दबाना गुजारिश की। मामले की जानकारी ले कार्रवाई करने की दरख्वास्त पेश की। सर, आज कमिश्नर ऑफिस में आप कमिश्नर साहब से मुलाकात करे, क्या मकसद था आपका मुलाकात का? अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक पाशा, बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मैं चेयरमैन हूँ। हमें हमारे स्टेट चेयरमैन जनाब अब्दुल जब्बार साहब हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया गया हमें कि ऑफिस को जाएं, कमिश्नर ऑफिस साहब के जाएं, जो घटना हुआ है, जो ये हो के है, उधर जुल्म हो को है हमारे मुसलमानों दो भाइयों के ऊपर या कई जनों के ऊपर जो स्टेशन में हुआ है, बहुत खौफनाक हुआ है। तो इसके लिए उनको जाके अर्जी दें ताकि और ज़्यादा ना हो। इसके लिए हम लोगों को अर्जी देने आए थे और कमिश्नर साहब से बातचीत हुई और एक अर्जी लिखे हुए हैं हमारे जनाब जब्बार साहब की तरफ से अर्जी आई है और उन्हें बताया था कि हमें जाके देना है। यूपी में हो रहा था, हमें सुन रहे थे, ये बिहार में हो रहा था, लेकिन आज बेंगलुरु में हो रहा है। ये ना नहीं हुआ तो अच्छा है। बेंगलुरु ऐसी जगह है कि पहले सुकून से लोग जिए थे, दुनिया पूरी इधर आए थे सुकून से जीने के लिए, और इधर दुनिया का माना हुआ बेंगलुरु शहर है। तो ऐसे शहर में हमारे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि किसी इंसान से इंसानियत चलेगी। है पुलिस वाले हमारी खुद ये करना चाहिए था, हमें खुद सहारा देना चाहिए था, हमें खुद ये करना चाहिए था। लेकिन उसके बदले में उन्होंने खुद मारना, तोड़ना, करना, कुछ रात में लेके जाना, शराब पिलाना, उनको पेशाब फैलाना, इससे बहुत अन्यायम हो रहा है। इसके लिए हम लोग इधर आए हैं ताकि उनको आगे चलकर, हालांकि ऑलरेडी उन्होंने ये हो गया, सस्पेंड हो गया, लेकिन उतना ही चलता नहीं, बस इसके बाद और भी ज़्यादा उनके बारे में उनको देखा गया तो आइंदा चलकर ऐसा नहीं होना बोल के हमारी एक अर्जी से मुलाकात हुई सर आप? हम पहले कमिश्नर पुलिस जनाब पंच साहब से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे से हमारा उन्होंने इज्जत अफजाई करके हमने बात सुने हैं। इंशाल्लाह वो क्या है उसका ये तहकीकात करेंगे बोले। और दूसरा हमारे एडिशनल और दूसरे एक इनसे मंजुनाथ साहब से मिले, उन्होंने उनसे भी ये बात हमें गुजारिश करे हैं
इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इस होने ये हो गई पहली बार ऐसा दंगे में, इसके बाद इंशाल्लाह नहीं होने की उम्मीद रखेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे जो कुछ भी मजलूम हुए थे अल्लाह ताला उनके घर को संभाले, अल्लाह ताला उनको सब्र अय्यूब अता फरमाए और अल्लाह हमारी पुलिस वालों को, हमारे पॉलिटिशियंस को अल्लाह ताला इनको तौफीक दें और हमारे बेंगलुरु शहर में, कर्नाटका शहर में हम ये रहे अमन और शांति रहे, तो इसकी दुआ बार बार करता हूँ। हमने मेमोरेंडम दिया है, तो अभी जो है ऑलरेडी इसके ऊपर जनाब ज़मीर अहमद साहब भी हमारे उनकी मदद भी की है उन मजलूमों की, और उन्होंने सब अपील करके फिर जो उनको गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है, पुलिस इसके ऊपर एक्शन भी लिया है, उनको सस्पेंड किया गया है। आगे चलकर ऐसा और कोई हादसा या कोई बाबत न बनने चाहिए जिससे हमारे अमन में खलल पड़े। ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, ನೆಲದ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನು, ಆ ತಪ್ಪಿತರನ್ನ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಗ್ಕೂಡ್ದು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗ್ಕೂಡ್ದು. ಸಮಾಜಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶವನ್ನು